नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। सहारनपुर के देवबंद में मौजूद दारुल उलूम मदरसा विवादित फतवों के कारण चर्चा में कई बार रहा है, लेकिन इस बार दारुल उलूम ने अपने फतवे में गजवाए हिंद को मान्यता दे दी है। इस फतवे से बताया गया है कि भारत पर आक्रमण के दौरान मरने वाले महान शहीद कहलाए जाएंगे और उन्हें जन्नत मिलेगी। इस फतवे के खिलाफ अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सहारनपुर पुलिस के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया है। दरअसल दारुल उलूम की वेबसाइट पर सवाल किया गया था कि क्या हदीस में भारत पर आक्रमण का जिक्र है जो उपमहाद्वीप में होगा, और जो भी इस जंग में शहीद होगा वो महान शहीद कहलाएगा और जो गाजी होगा वो जन्नती होगा। इसी सवाल के जवाब में दारुल उलूम की ओर से फतवा जारी किया गया। फतवे में सुन अल नसा नाम की किताब का जिक्र करते हुए कहा गया कि इस किताब में गजवाए हिंद को लेकर पूरा का पूरा चैप्टर है। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने सहारनपुर जिले के डीएम और एसपी को लेकर एक नोटिस जारी कर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा है। तो एनसीपीसीआर ने नोटिस में कहा है कि मदरसा भारत के बच्चों को देश विरोधी तालीम दे रहा है। इससे इस्लामी कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलेगा, बच्चों में देश के प्रति नफरत पैदा होगी। तो नोटिस में इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए कहा गया कि मदरसा भारत के बच्चों को देश विरोधी तालीम दे रहा है और आयोग ने कहा है कि बच्चों को अनावश्यक रूप से परेशान करना या शारीरिक कष्ट देना तो किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 का उल्लंघन है। वहीं इस फतवे को लेकर दारुल उलूम सहित अन्य देवबंद के उलेमा अभी कुछ भी बोलने को लेकर तैयार नहीं। दारुल उलूम का चरित्र, इनकी मानसिकता और इनके क्रियाकलाप ये जग जाहिर है किस प्रकार की मानसिकता है। और दारुल उलूम देश के अंदर, समाज के अंदर एक घृणा पैदा करने वाला, देश को तोड़ने वाला और एक मदरसा है। और न केवल हिंदुस्तान को बल्कि पूरे दुनिया को ये लोग और ये जो है इस्लामीकरण करना चाहते हैं। इनके आतंकवादियों तो संपर्क संबंध पहले भी मिले हैं, कई बार जांच में ये खुलासा हो चुका है। और इस प्रकार का जो ये एक पत्र और बाल संरक्षण आयोग की ओर से ये जारी किया गया है एफआईआर दर्ज करने के लिए, तुरंत दारुल उलूम के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एनसीपीसीआर ने ये आदेश दिए हैं कि अगेंस्ट है, बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय एनसीपीसी का एक आर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पत्र को भेजा गया है। साथ ही जिसके क्रम में सीओ और एसडीएम देवबंद उसकी तस्दीक करके और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और आज शाम तक इस पर प्रभावी कार्रवाई नियमानुसार हो जाएगी। तो देखिए, सवाल यहाँ पर खड़े हो गए हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हिंदू धर्मगुरु चेतनानंद सरस्वती जी जुड़ी हैं, तो वहीं मुस्लिम स्कॉलर फाजिल अहमद जी हमारे साथ होंगे और साथ ही हमारे संवाददाता मतीन खान भी होंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चेतनानंद जी, मैं आपसे ही शुरुआत कर लेती हूँ कि जिस तरह से दारुल उलूम को लेकर लगातार विवादों में घिरा रहता है और इस बार दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद को फतवे को मान्यता दे दी है, इस पर आपका क्या कहना है और किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये एक अघोषित युद्ध है और दारुल उलूम देवबंद, हम तो लगातार ये बात कहते रहे कि दारुल उलूम देवबंद से भारत में नहीं पूरे विश्व के जिहाद की जड़ है। इसको जड़ से खत्म किया जाना चाहिए और इसको बंद किया जाना चाहिए। भारत जैसे देश में ऐसे संस्थानों का कोई भी औचित्य नहीं है। ये आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं। बच्चों के दिमाग में सुसाइडल बॉम्ब बनाने की इनकी तैयारी है। लगातार ये इस तैयारी में रहते हैं कि ये बच्चों को वहां तैयार करें और बच्चे कहीं भी सुसाइडल बम बनकर कूद जाए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इस तरीके की शिक्षा दी जानी चाहिए जो जिहाद के मार्ग पे उसको प्रवृत्त करे और आत्मघाती बनने के लिए प्रवृत्त करे। तो दारुल उलूम देवबंद पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दारुल उलूम देवबंद
जैसी संस्थाओं को भारत की भूमि से मिटाकर फेंक देना चाहिए। फाजिल जी, देखिए, चेतनानंद जी बहुत कुंठा में रहती हैं। ये लोग को तो मुसलमान सबसे नहीं, ही कुंठा नफरत कुछ नहीं है, कुंठा तो सुन आप लीजिए। लोगों की है। कुंठा इतना फाजिल तकलीफ है साहब आप इनको। लोगों की है, जो 70 छोटे साल छोटे में बच्चों एक को 266 जिहादी बनने का सुसाइडल बॉम्ब मिल प्रशिक्षण गया। दे रहे हैं। भारत का इनके अपने खाते, धर्म भारत में रहते अपने हैं, धर्म भारत पे की तो इनको अपना कॉन्फिडेंस भारत नहीं है। में सांस लेते हैं, कोई लेकिन भी उसके हिंदू बाद भी बच्चा सारे षड्यंत्र क्रिश्चियन भारत स्कूल में के ही खिलाफ पढ़ाते हैं है। ये लोग, इसलिए इनको बहुत तकलीफ है। इस सारी देश के अंतर्गत शिक्षाएं भारत क्रिश्चियन के स्कूल ना खिलाफ हो आप लोग दे रहे तो हैं। गजवाए हिंद सरस्वती शिशु मंदिर से बजरंग दल के फाजिल साहब कार्यकर्ता ही पहले- पैदा फाजिल जी होता है, किस और कोई कुंठा नहीं की होता। बात कर रहे हैं आप? किस कुंठा की बात कर रहे हैं? क्या ये मैं इस बात की कर कट्टरपंथ रहे हैं को कि बढ़ावा नहीं है? ये लोग एक भी आप संस्कृत समर्थन करते हैं विद्यालय- इस चीज का? सुनिए फाजिल जी। सुनिए सुनिए जी। सुनिए सुनिए कुंठा इस बात की है कि एक भी संस्कृत विद्यालय लोग नहीं चला पाते। एक भी देश के अंदर कोई संस्था नहीं जहाँ हिंदू बच्चे अपनी धार्मिक शिक्षा ले सके। ये लोग आवश्यकता कुंठा नहीं है। सुनिए, नहीं, इस बात आवश्यकता की नहीं कुंठा है। है। हम लोग इतने अरे सक्षम पढ़ हैं, लेंगे तो हम पढ़ लोग लेंगे तो सोचते जान हैं जाएंगे कि इतने धर्म में सक्षम अच्छी हैं कि चीज हम क्या है और अपने बुरी बच्चों चीज को क्या शिक्षा है। दे सकते हैं। इसलिए आप लोग नहीं हमारे यहाँ संस्कृत पढ़ाते। मारकाट की शिक्षा नहीं दी जाती। नहीं मारकाट गजवाए आपसे हिंद ज्यादा की मारकाट बात कौन कीजिए। सिखा रहा है? बजरंग आज दल का के लोग टॉपिक तलवार है लेके निकल रहे गजवाए हैं, हिंद। विश्व हिंदू परिषद के लोग गजवाए तलवार हिंद लेके का सड़क पर आज निकल रहे हैं और तलवार लेकर के लाठियां लेकर के और किसानों पर देखिए गोली चला रहे हैं लोग जाकर। फाजिल जी, गजवाए हिंद का मतलब क्या है? गोली चला रहे हैं। और दारुल ये उलूम बजरंग क्यों दल पहली के बार इस तरह से कार्यकर्ता विवादों में लोग- नहीं है? इसीलिए देखिए ये जी। इनकी कुंठा इसी बात की है। इनको फाजिल लगता साहब है पहले कि ये बता ठीक है, आप दीजिए। चेतनानंद जी की कुंठा पे नहीं जाइए। आपके खत्म आप करने से नहीं खत्म हो जाएगा। अभी हम करंट की स्थिति पे अगर बात करें फाजिल जी, चेतनानंद जी, मैं गजवाए हिंद पर फाजिल जी, हम चेतनानंद जी की कुंठा की बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो करंट में स्थिति है, जो चीज सामने आई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या ये बताइए कट्टरपंथ ना को क्या बढ़ावा सामने नहीं आया है? अरे सामने तो किसान आंदोलन दिख रहा है। जी, किसान आंदोलन दिख रहा है सामने। तो वो भी दिख रहा है, यही तो है तो सामने वो क्या दिख रहा सामने आया है। किसान अरे इन लोग को- किसान आंदोलन पर नहीं जाइए। सुनिए किसान इन लोगों आंदोलन को की ना बात क्यों सरकार कर रहे हैं? फेल है, इसलिए अपनी नीतियों को छिपाने के लिए गजवाए हिंद, मदरसा, मुसलमान, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इनके पास सिवाय मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ सोचने के। एक मंत्र इनको याद नहीं होगा। हम बता रहे हैं आपको, एक ठो मंत्र नहीं सुना सकती है जो अघोषित एक युद्ध मंत्र आप नहीं सुना भारत सकती में है। छेड़े हुए हैं। और एक भी संस्कृत आप विद्यालय लोग नहीं जगह चलाते। हिंदुओं का हिंदू सत्यानाश धर्म की कर शिक्षा रहे दे, हैं। हिंदू धर्म वो को आप कैसे लोग कहाँ जानेंगे? से सीख कर जब आते उसके हैं? बारे इन्हीं में मदरसों पढ़ेंगे से सीख समझेंगे कर तभी आते तो तो क्या जानेंगे लोग। गजवाए हिंद को, इस फतवे को मान्यता देने से जानेंगे फाजिल जी? अरे गजवाए हिंद है क्या? हम तो आज तक यही नहीं समझ पाए। वही हम आज तक आप ये लोग समझाइए ना। आज जी। तक ये लोग ये नहीं समझा पाए इस देश को कि गजवाए हिंद है क्या। एक तो आप मदरसा का समझा बच्चा दीजिए। कहीं आपको थाने में कहीं कहीं आप देख लीजिए, पिछली सरकार ने 10,000 नौजवान बच्चों को जेलों में डाला था, एक को अदालत ने सजा नहीं दिया, सबको छोड़ दिया। तो इन लोग की सारे प्रोपेगेंडा है, मुस्लिम विरोधी सोच है इनकी। इनको लगता है कि मदरसा बंद कर देंगे तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। ये कभी भी नहीं हो सकता। आपकी ये सोच कभी पूरी नहीं हो सकती। और मेरा कभी भी एक प्रश्न है मदरसा, फाजिल साहब से। हमारे बच्चे कुरान को अपने सीने में उतार लेते हैं और बिना देखे पढ़ देते हैं। आप सुना दीजिए 10 ठो मंत्र हमको, आप 10 चौपाई सुना दीजिए तो हम जान जाए। इसी बात की कुंठा है इन लोगों। इनको यही लगता है कि हमारे धर्म के बारे में तो कोई जानता नहीं है। और जिस दिन बच्चे पढ़ लिए ना इस धर्म में है क्या, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच मेरे नीच, कुछ प्रश्न ये हैं। जिस दिन लोग ये जान गए कि नहीं, इस धर्म में फाजिल छुआछूत साहब है, जी, भेदभाव है, ऊंच नीच पहले है, ये- अमीर गरीब है, सुनिए, फाजिल अस्पृश्यता साहब है, सुनिए। ये सारी चीजें जिस धर्म में हो उस धर्म में जिस दिन ये जान जाए, इसीलिए लोग नहीं पढ़ाते संस्कृत। चेतनानंद जी, कि जिस फाजिल दिन जी सारे- धर्म को ज्यादा जान गए हैं और अरे आपको इसीलिए लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लोग, आपकी ये कुंठा अगर को बयां जान कर रहे जाएंगे हैं। तो जानेंगे कि इस नहीं, धर्म में मेरी- कितना ऊंच मेरी नीच है, कुंठा कितना की भी- छुआछूत है, कितना भेदभाव है, कितना अस्पृश्यता है, कितना नीच दिखाते हैं लोग गरीबों को, आदिवासियों को, दलितों को। ये इसीलिए नहीं पढ़ाते संस्कृत कि अगर पढ़ लेंगे नहीं, तो हम लेकिन जान हम जाएंगे कि जिहादी तो नहीं हमारी बनाते ना हैसियत, किसी को। हमारी सोच क्या है। हम जिहादी तो नहीं बनाते ना। हम अरे कौन देश जिहादी के बना रहा है? हम विरोध लोग तो नहीं करते हम ना। जब आपकी जब सुन संस्थाएं- लीजिए, आपकी जब संस्थाएं कोरोना में भारत का मृत शरीर इस्लामिक को उठाने वाला राजनीति कोई नहीं था, तो बात यही खुलेआम मदरसे कर के रहे बच्चे हैं। जाके उठा रहे उसका थे। justification- फाजिल जी, अरे उसका एक भी उदाहरण justification दीजिए ठीक है, ना फाजिल जी। उस पे एक फतवे भी जारी देश के कर अंदर रही है। कोई लेकिन घटना इस तरह बता के दीजिए जिसमें फतवे को मुसलमानों ने फाजिल जी,
इस तरह के फतवे को मान्यता देना, इस फतवे से यह भी जाहिर किया जा रहा है कि भारत पर आक्रमण के दौरान जो मारे गए हैं वो महान शहीद कहलाए जाएंगे, उन्हें जन्नत मिलेगी। क्या है? पहले फतवा तो क्लियरफाई कीजिए, है क्या फतवा? जो आपने तो गाजी बताया नहीं कि फतवा क्या है। आप फाजिल साहब पहले मुझे जरा बताइए कि गाजी का अर्थ क्या है? सुनाई नहीं दिया, क्या बोले आप? गाजी का अर्थ क्या है? कौन है गाजी आपके यहाँ? आप बताइए ना, आपको क्या पता है गाजी के बारे में? नहीं, आप बताइए, मेरा प्रश्न आपसे नहीं, है। आप बताइए ना कि ना। गाजी क्या होता है। जो काफिरों का कत्ल कर रहे, नॉन मुस्लिमों का कत्ल करते, जिहाद के लिए यही जो मन में कुंठा रखे है ना, तो आप क्लियर कर दीजिए ना फाजिल जी, ये जो कुंठा आप बता रहे हैं, बार बार कुंठा का जिक्र कर रहे हैं, कुंठा आप दूर कर दीजिए। काफिर कौन है और काफिर का कत्ल करने के लिए किसने कह दिया? कौन सी कुरान पढ़ के आ गया? बताइए ना, आप कौन कहाँ लिखा है ये कि काफिर का कत्ल कर दो? यही जो झूठ, ये लोग जो आरएसएस और जो बीजेपी जो प्रोपेगेंडा फैलाती है ना, अरे ठीक है, बीजेपी जो फैलाती है वो फैलाती है। फाजिल जी आप क्लियर करिए। 14 इतिहास में बता दीजिए किसी का कत्ल हुआ हो, किसी ने किसी का कत्ल इसलिए नहीं किया हो। अरे सर, किसका कत्ल हुआ बताइए ना। अरे एक नाम बता दीजिए जिसका कत्ल हुआ हो, किसी एक का नाम बता दीजिए जिसका कत्ल हुआ हो, उसके धर्म के आधार पर। अरे बताइए ना कोई एक तो नाम, हम तो पूछ रहे सिर्फ 2 नाम बता दीजिए। हम तो पूछ रहे सिर्फ 2 नाम बता दीजिए आप। मैं तो 2 ही नाम बता रही हूँ आपको। अरे आप 2 नाम बताइए ना हमको। कन्हैया लाल का कत्ल कर दिया ना, बीजेपी ने करवाया है राजनीति करने के लिए। ठीक है, बीजेपी ने करवाया है, वो बीजेपी का लोग था। वो किसका कत्ल क्यों हुआ? राजनीति करने के लिए हुआ उसका कत्ल, कन्हैया का। और ऐसे कितने मुसलमानों को लिंचिंग हुआ देश के अंदर? कितने मुसलमानों को? रकबर को क्यों मार दिया? रकबर को क्यों मार दिया? रकबर को क्यों मार दिया? जुनैद को क्यों मार दिया? पहलू को क्यों मार दिया? इस तरह से तो गिनाने बैठेंगे तो हम भी हजारों नाम गिना देंगे। चोर थे, चोरी करते हुए पकड़े गए। अब वो चोर थे, मैंने रकबर चोर था। अरे धार रकबर चोर था, उसमें सजा हो गई 8 साल की, आपको मालूम है? चोरी मारने वाले को सजा हो गई है, बलात्कार करते हैं और उसके बाद हत्या कर देते हैं। और आपका काम क्या है? और आपको आता क्या है इसके अलावा? देख लीजिए कुंठा, इनकी तो ये इनको तो इलाज की जरूरत है। वही बलात्कार कर दे, कोई मार दे। अरे भारत में संविधान नहीं है क्या? संविधान नहीं है देश के अंदर? गाजी का अर्थ नहीं बता रहे, आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। अरे कौन गाजी है? हमको ये तो बता दीजिए, इस देश में गाजी कौन है? छोड़ दीजिए ना। कौन गाजी है इस देश में? हमने तो कारी, हाफिज, आलिम ये सब सुना है, गाजी कौन है इस देश में? सुनिए, गाजी तो हम लोग प्रधानमंत्री को कहते हैं। गाजी जो है ना, वो जो सुप्रीम लीडर होता है देश का, उसको गाजी कहते हैं। जो देश का सुप्रीम लीडर, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के गाजी हैं। जो सुप्रीम लीडर, हमारे देश के प्रधानमंत्री ही हमारे गाजी हैं। जो हमारे देश का सुप्रीम लीडर है उसको गाजी कहा जाता है। मत बोलिए, सुप्रीम लीडर को गाजी कहा जाता है। कसम खा के बैठे हैं कि वो जो कुछ बोलेंगे झूठ बोलेंगे, क्योंकि दारुल उलूम फाजिल जी, विषय है। और आप कह रहे हैं कि फतवा आखिर क्या है, डेवलप होती है। हम बता रहे। फाजिल जी मेरा आपसे सवाल है, दारुल उलूम की साइट पर यह सवाल किया गया कि क्या हदीस में भारत पर आक्रमण का जिक्र है जो उपमहाद्वीप में होगा, और जो इस जंग में शहीद होगा वो महान शहीद कहलाएगा, और जो गाजी होगा वो जन्नती होगा। इस बार दारुल उलूम ने अपने फतवे में गजवाए हिंद को मान्यता दी। इस फतवे से उन्होंने बताया कि भारत पर जी और गजवाए हिंद को लेकर आप क्लियर कर दीजिए, कुंठा दूर कर दीजिए ना चेतनानंद जी के। हम बता तो सुनेंगे तब ना। चेतनानंद जी सुन लीजिए, ये कुंठा दूर कर रहे हैं, चलो दूर कर लेते हैं कुंठा जी। बताइए फाजिल जी। गाजी हमारे उसको कहा जाता है, नेशन ऑफ लीडर को गाजी कहा जाता है। जो सुप्रीम लीडर, नरेंद्र मोदी हमारे गाजी हैं, इस देश के सुप्रीम लीडर हैं, गलत प्रधानमंत्री वो हमारे गाजी हैं। झूठी तो गाजी है तो उनको क्या वो कानून से ऊपर नहीं ना है? फिर बीच में बोल रहे हैं। जो हमारा सुप्रीम लीडर होता है, लीडर ऑफ नेशन को गाजी कहा जाता है। हमारे अरबी में गाजी कहा जाता है उसको, नेशन ऑफ लीडर होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे गाजी है, इसमें कौन सी दिक्कत है? और सवाल, 1 मिनट रुक जाइए चेतना जी, चुप रहिए जरा, सुना दे। दूसरी बात, आपने कहा एक बात कि हमारे देश पर कोई आक्रमण करेगा तो हम चुप बैठेंगे? हम देश के लिए खड़े नहीं होंगे? बिल्कुल खड़े होंगे। हमारे देश पर अगर किसी ने आक्रमण किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिल्कुल उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, और किसी की जान ले भी लेंगे अपने देश के लिए। हमारे देश पर कोई आक्रमण करेगा
तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी जान दे भी देंगे और अपनी जान किसी की जान ले भी लेंगे। हम कभी भी अपने देश के ऊपर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम गद्दार नहीं है इन लोग की तरह। ये लोग चुपके से जाकर रात को बिरयानी खाने चले आते हैं, हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग युद्ध के लिए तैयार है, हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। हमारे देश पर अगर किसी ने हमला किया तो बिल्कुल हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हम देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं। अरे देशद्रोही फाजिल जी, गांधी सुप्रीम लीडर वाली थ्योरी कहां से लाए आप? फाजिल जी, गांधी सुप्रीम लीडर वाली थ्योरी आप कहां से लाए? और अब भी आप क्लियर नहीं कर पाए, चेतनानंद जी कुंठा भी दूर नहीं कर पाए आप। सर्च कर लीजिए जी। गाजी जो होता है ना, सुप्रीम लीडर होता है हमारे देश का, जो सुप्रीम लीडर उसको तो क्या इस फतवे में उसी का जिक्र है? बोल रहे हैं। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे देश का जो सुप्रीम लीडर है वो हमारा गाजी है, हमारा प्रधानमंत्री हमारे गाजी है। हम तो, और हमारे देश पर कोई हमला करेगा, सुनिए अब फिर चेतनानंद को बेचैनी हो गई। जब हमारे देश पर कोई हमला करेगा तो हम बिल्कुल फाजिल जी और चेतनानंद जी, आप दोनों का ही शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन विवादित फतवों की वजह से कई बार दारुल उलूम चर्चा में रहा और इस बार दारुल उलूम ने अपने फतवे में गजवाए हिंद को मान्यता दे दी है, जिसके चलते उसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है जो कई तरह के सवाल खड़े करता है।